राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 17 अप्रैल को होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के ही पास केवल 5 दिन का ही समय शेष बचा है जब वो प्रचार में अपनी जान झोंक दे। वहीं आपको बता दें, क्योंकि आज 12 तारीख हो चुकी है और प्रचार क्योंकि 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे में स्टार प्रचारक और जो विधानसभा से बाहर के प्रचारक होंगे वो केवल 14 तारीख को शाम 5 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। उसके बाद उन्हें वो विधानसभा छोड़नी होगी। ऐसे में स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो अब तक जिस तरीके से भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने प्रचार से दूरी बनाए रखी, तो भाजपा ने इसका तोड़ निकालते हुए उन्हीं के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रचार में उतार दिया। वो आज चुनाव प्रचार भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में 2 प्रमुख स्टार प्रचारक ही सिवाय नामांकन रैली के अन्य किसी प्रकार से प्रचार करते हुए इन चुनाव में नहीं दिखाई दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की, क्योंकि दोनों ही नेता 2 प्रमुख स्टार प्रचारक हैं और इनके नाम से जनता वोट भी देती है। लेकिन ये दोनों नेता ही इन प्रचार अभियानों से दूर रहे हैं। कारण साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कोरोना की प्रदेश में बढ़ते संकट को लेकर चिंता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो खुद प्रचार करने जाएंगे और कोरोना गाइडलाइन अगर उसमें टूटती है तो उन पर सवाल उठेंगे। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री आवास से चुनाव की कमान तो संभाल रखी है, लेकिन वो खुद जाकर प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के मामले में बात की जाए तो यहाँ हालात दूसरे हैं। जहाँ सचिन पायलट केरल, बंगाल और आसाम जैसे दूसरे राज्यों में तो प्रचार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन राजस्थान जो उनका खुद का राज्य है, वहां पर हो रहे 3 विधानसभा सीटों में वो उपचुनाव में अभी तक प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। तो वहीं गोविंद डोटासरा और अजय माकन की बात की जाए तो गोविंद डोटासरा ने भी अपने आप को सुजानगढ़ विधानसभा सीट तक सीमित कर लिया है, तो अजय माकन सहाड़ा और राजसमंद में प्रचार करने के बाद वापस दिल्ली लौट चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रमुख स्टार प्रचारकों का इन विधानसभा उपचुनाव में प्रचार नहीं करना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक दोधारी तलवार साबित हो सकता है। सोनिया गांधी जी का बिल्कुल सही कहना है। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर इतने गंभीर हैं कि मैं समझता हूँ देश में कोई इतना गंभीर मुख्यमंत्री चाहे वो बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। लेकिन अब चुनाव लड़ने वालों की मजबूरी है। ये राज्यसभा का चुनाव मोदी जी टाल सकते हैं, तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था कर देते जब कोरोना आ रहा था। लेकिन उनको कोरोना की चिंता नहीं है, वो वहीं टालते हैं वल्लभ नगर में जहाँ के चुनाव से उनको फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ये तो मजबूरियां थी संवैधानिक व्यवस्था की, इनको करना पड़ता। जब राज्यसभा का चुनाव समय के बाद में टाला जा सकता है तो ये भी टाला जा सकता था। लेकिन सब जगह सब जाने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ जहाँ जिस रूप में भी समय मिलता है और जहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं होती है उस हिसाब से चला जाता है। हम पहले भी गए हैं, दोबारा भी जा सकते हैं। अजय माकन जी सब जगह जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे में कोई बीजेपी वाला सा झगड़ा नहीं है कि आप फोटो लगा दिया तो फिर आगे की टिकट कट जाएगी या ये हो जाएगा। तो ये तो बीजेपी में झगड़ा है कि भाई किसकी फोटो लगा रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको नहीं बुला रहे हो। हमारे यहाँ सब दरवाजे खुले, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक नुकसान ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपचुनाव में तमाम बजट की घोषणाएं करने के बावजूद भी खुद प्रचार के लिए नामांकन रैली के अलावा इन चुनावों में नहीं उतर सके हैं। जयपुर से टीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।